नौजवानों, क्या मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपकी ताकत के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर आप होनहार हैं तो आपके नौकरी का आपको हक है कि नहीं है? लेकिन असल में हो क्या रहा है? युवा दिन रात मेहनत करता है बस इस उम्मीद में कि एक दिन उनके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन इस सरकार की सरपरस्ती में मेहनत काफी नहीं है, क्योंकि सिस्टम बर्बाद करके रख दिया है, कोलैप्स कर दिया है। कभी बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर में जान चली जाती है, कभी सरकारी स्कूल की छत गिर जाती है, तो कभी पेपर लीक हो जाता है। परीक्षा पास करो तो गड़बड़ी होती है, विरोध करो तो लाठियां मिलती हैं, साल दर साल पढ़ो फिर भी अपॉइंटमेंट लेटर के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है। अब जरा आंकड़े सुनिए। देश के बेरोजगार युवाओं में करीब 67% ग्रेजुएट है। 15 से 25 साल के करीब 40% युवा बेरोजगार हैं, और जो नौकरियां मिलती भी हैं उनमें सिर्फ 7% को ही परमानेंट सैलरीड जॉब मिलती है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं, ये डेमोग्राफिक डिजास्टर है। हाल ही में गुजरात के भरूच में सिर्फ 10 नौकरियों के लिए 1800 लोग उमड़ पड़े। भीड़ इतनी थी कि रेलिंग टूट गई। ओडिशा में होमगार्ड के 186 पदों के लिए करीब 8000 लोग आए, और मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की 600 नौकरियों के लिए 25,000 से ज्यादा लोग आ गए। वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। ये है विकसित भारत की असली तस्वीर। ये आज की त्रासदी है। जो युवा इंजीनियर बनना चाहता था, जो IAS की तैयारी कर रहा था, ऐसे 8 करोड़ युवा आज खेत में मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि नॉन फार्म सेक्टर नौकरियां देने में नाकाम रहा, सरकार नाकाम रही। 2013 में हर साल 75 लाख नॉन फार्म जॉब्स हुआ करती थी, जो 2019 तक सिर्फ 29 लाख रह गई। और यही है मोदी जी के 12 साल का असली हिसाब। कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? यानी देश के युवा का जो सपना था सरकारी नौकरी, सम्मान, सुरक्षा, उसका जवाब है पकौड़े बेचो। और तो और, जब देश में नौकरियां नहीं दे सके तो 50,000 युवाओं को युद्धग्रस्त इजराइल भेज दिया गया। और ये दिखाता है कि सरकार ये मान रही है कि युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती, तो उन्होंने बाहर भेज दिया। युवा पूछ रहा है, मोदी जी, आपने, आपकी सरकार ने युवाओं का भविष्य आखिर क्यों बर्बाद किया?